अब आप अपनी संजीदगी का खुद ही अंदाजा कर लें कि यहाँ पे जो मैसेज टाइप कर रहे हैं कि मैंने नहीं सुना, एक अलग ग्रुप बनाया गया है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सेशंस के लिए और सीखने के लिए। वरना तो ग्रुप तो ऑलरेडी थे। अब हो सकता है काफी सारे ग्रुप्स में ऐड हो, तो एक सेपरेट ग्रुप बनाने का मकसद ही क्या था कि आपको वहां पे सिखाया जा सके, सिर्फ आपको ये जो मंच है सिर्फ सिखाया जा सके, वही था। और उसमें मैंने वॉइस मैसेज ड्राफ्ट किया और वो भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 मिनट का था। तो 10 मिनट का कोई एम ही तो नहीं मैसेज कर सकता, 10 मिनट का कोई लाजमी इंपॉर्टेंट होगा तभी किया होगा। वो तो वैसे भी सुन लेना चाहिए। लेकिन मैंने उससे ऊपर थोड़ी स्लाइड भी सेंड की थी। और मैंने लाइव सेशन जब कल हो रहा था तभी मैंने कहा था कि मैं आपको स्लाइड सेंड करके वॉइस नोट सेंड कर दूंगा। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? तो कोई बता दे मुझे। ओके, सबसे पहले देखिए, मैंने खुद ही जब ग्रुप ज्वाइन करने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप ग्रुप के रूल्स और जो सेशंस होंगे कि आप ले पाएंगे, बोरियत तो नहीं होगी आपको, और कुछ होमवर्क और टास्क दिए जाएंगे। अभी तो यकीन करें मैंने कोई होमवर्क दिए ही नहीं। ये जो लास्ट सेशन हम 2 सेशन हुए हैं उसमें तो हमने क्या है कि एक इंट्रोडक्शन था और दूसरे दिन थोड़ा सा फेसबुक के बारे में आपको बता दिया। तो सिर्फ 2 दिन जो हुए हैं, मैं ये कह रहा था कि 2 दिन में हमने सिर्फ कोई आपको टास्क नहीं दिया मैंने। अभी तो वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको यहाँ पे मैं मुश्किल मुश्किल टास्क भी दूंगा, होमवर्क भी दूंगा, वो सिर्फ आपके फायदे के लिए होंगे। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? काफी सारे पर्सनल से तो मैंने कॉल के ऊपर ये जिनसे इंटरव्यू किया था कॉल के ऊपर, उनसे तो मैंने बकायदा ये पूछा था कि मैं आपको बहुत टास्क देने वाला हूँ इन इसी मंथ में, और होमवर्क भी आपको दिया जाएगा, तो क्या आप कंप्लीट कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा 100%। तो अभी तो जस्ट कल हमने पहली स्किल कौन सी बात की थी? कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो कैसे आएंगी जब आपको कहा जाता है कि ग्रुप में वॉइस मैसेज ड्रॉप करें? मुझे खुशी होती है कि कुछ लोग अटक अटक के वॉइस मैसेज ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन कर जरूर रहे थे। उनकी आवाज में वो वाली कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन यही तो हमने चाह रहे हैं कि आपकी आवाज में भी कॉन्फिडेंस आए। अब कुछ लोगों जब मैंने इंटरव्यू किया तो कुछ लोग काफी मायूस थे, जो कि कह रहे थे कि मुझे 5 मंथ हो गए सर, ज्वाइनिंग नहीं हुई। और जब वो कॉल के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगे डरे हुए समय हुए हैं कि अभी इनको कोई खाने वाला तो नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा होता है। तो अब देखें कि इस कॉन्फिडेंस के साथ कोई आपके साथ क्यों ज्वाइन करता। इसलिए आपके पास पूरा मौका होता है। मैं कोई दिन में कोई प्राइवेसी नहीं लगाता ग्रुप के अंदर। क्यों? क्योंकि आप जितने ज्यादा वॉइस मैसेज कर सकते हैं करें, आपको पूरी इजाजत दी जाती है। तो आप अपना वॉइस मैसेज तो कम से कम, अभी तो आपके साथ वॉइस मैसेज का है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे मैं तो आपको वीडियोस की सूरत में कहूंगा कि आप अपनी वीडियोस बनाएं। तो तब क्या होगा, आपको डिफिकल्ट टास्क दिए जाने वाले हैं, जो कि आपने कहा भी था कि हम कंप्लीट करेंगे तभी तो आप इस ग्रुप का पार्ट बने। चलें, बाकी जिन्होंने नहीं सुना वो दोबारा भी जाके सुन सकते हैं। और फेसबुक के ऊपर कुछ चीजें मैंने आपको कल नहीं बताई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि वॉइस मैसेज में भूल गई। तो
वो मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक के ऊपर कभी भी इकोनेक्स जो है वो आपने इकोनेक्स के नाम की पोस्ट नहीं करनी, ठीक है? कभी भी जो मैंने कंटेंट की बात की थी, आपका कंटेंट जो पोस्ट होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, ठीक है? और आपका जो है वो काम से रिलेटेड होना चाहिए, इर्रेलेवेंट नहीं होना चाहिए। और ये तो नहीं कि आप इकोनेक्स है तो रेलेवेंट कि हम इकोनेक्स में काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप इकोनेक्स नहीं यूज़ करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर इकोनेक्स यूज़ करेंगे। अगर कुछ होते हैं कि इकोनेक्स की डीपी लगा लेते हैं, कुछ व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैं जैसे ही देखता हूँ उनको मना कर देता हूँ, कोई डीपी हटा दें। इकोनेक्स डीपी अगर आप लगाएँगे तो वो जाके जब आप उसको सिखाने की कोशिश करेंगे तो आपसे सीखने से पहले ना आपको व्हाट्सएप नंबर देने से पहले वो यूट्यूब के ऊपर चला जाएगा। और यूट्यूब के ऊपर उसको कुछ अच्छी वीडियोज़ भी मिल जाएँगी, कुछ बुरी वीडियोज़ भी मिल जाएँगी। और जैसे ही बुरी वीडियोज़ मिलेंगी, आप कहेंगे इकोनेक्स और वो कहेगा तू नास। आपसे सीखना चाहेगा ही नहीं। तो इसलिए इकोनेक्स आपने नहीं कहना। ना इकोनेक्स से रिलेटेड के कुछ लोग अब पोस्ट कर लेते हैं कि मुझे ऑनलाइन काम के लिए 10 लोगों की नीड है। 10 लोग 5 लोग आ जाएँ, 10 लोग आ जाएँ, तो हमें ऑनलाइन काम की नीड है जी, हमारे साथ काम करें। ये सारे जो मैसेज मैंने बार-बार कहता हूँ, ये स्कैमर्स के मैसेज हैं। जो ऑनलाइन काम की वजह से बुलाते हैं। और ऑनलाइन काम क्या है जी, आप मेरे साथ ज्वाइन करें ये वाला काम नहीं। हम बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट देखें कि हम पहले सिखाते हैं, जिसमें समझ आए, अच्छे से समझ आए तो फिर ज्वाइन करें। हम काम तो लोगों को दे ही नहीं रहे ना। काम तो डायरेक्ट हम काम कैसे, किसी को पता ही नहीं है, किसी को अभी ऑन हम काम भी उनको कह रहे होते हैं, जिन्होंने अभी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आ जाएँ, फलाँ आ जाएँ, उनको ऑनलाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, डायरेक्ट हम उनको काम कैसे दे देंगे। और वो आते भी इसीलिए हैं कि हमें ड 3,000 देते हैं डायरेक्ट। अच्छा मुझे काम मिल गया, अब 3,000 में पैसे लगा दिए मैंने, अब पैसे आना शुरू हो जाएगा। पैसे कैसे आएगा? पहले सीखना पड़ेगा। तो इस तरह की जो पोस्ट से आते हैं वो पैसे दे देते हैं, फिर काम कोई नहीं करते। लिहाज़ा इस तरह की पोस्ट भी आपने नहीं करनी। और कुछ इकोनॉमिक्स के जो प्रोडक्ट हैं, अगर आप प्रोडक्ट भी जो है वो स्टोरी के ऊपर लगाना चाहें तो उस हद तक जायज़ है। कभी भी जो है आपने प्रोडक्ट जो है इकोनॉमिक्स के या कोई भी प्रोडक्ट है आपके, वो आपकी फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर नहीं होने चाहिए। मैंने कुछ 2 लिंक सेंड की थी ग्रुप में, जिसमें मैंने सिर्फ़ इसलिए सेंड की थी आपको कि ये इनके कंटेंट चेक करें। और वो जो लोग हैं हज़ारों के कोर्स करवाते हैं। सिर्फ़ कोर्स करवाने के हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, डिफरेंट कोर्स हैं उनके, अपने कोर्सेज़ सेल कर रहे हैं और हज़ारों रुपए ले रहे हैं और लोग उनसे कर भी रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं। कोर्स लोग कर रहे हैं ऑनलाइन उनसे। और उनके मैंने इसलिए आपको सेंड किया था कि इनके कंटेंट चेक करें कि इनके कंटेंट कैसे होते हैं। तो क्या आपने वो उनके कंटेंट और प्रोफाइल उनकी सारी विज़िट की थी? मदीया मैम कह रही हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, तो क्या आवाज़ नहीं आ रही आपको? आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज़ तो आ रही है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके ना मैं आपको उनकी आईडी सर्च कर लेते हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उनकी आईडी सर्च करता हूँ। चलिए हम देख लेते हैं। करना तो आज हमने और कुछ भी था, लाइव आपको प्रेज़ेंटेशन भी मैंने किसी एक पर्सन को कॉल के ऊपर लेकर करनी थी और फर्स्ट कॉल भी इसी में हो जानी थी। लेकिन फिर काफ़ी सारे लोगों ने वो अटेंड ही नहीं की हुई। मैंने किसकी यहाँ पे एक अशरफ चौधरी साहब हैं, इनका देखें यहाँ पे, इनका पीछे सबसे पीछे कवर फ़ोटो देखें, कितनी कमाल की बात उन्होंने लिखी है। सबको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। कोई मसनूआत बेचता है तो कोई अपना हुनर, कोई उम्मीदें और कोई ख्वाब। मैं सबको बेचना सिखाता हूँ। 2 लाइनों में इन्होंने कितनी अमेज़िंग बात लिखी है और सारा कुछ ये समझा दिया कि ये करते क्या हैं, इन्हीं 2 लाइनों में। अब इनके जो फॉलोवर्स देखें 2.1 एम यानी कि 2 मिलियन फैन्स हैं, इनके फॉलोवर्स हैं। 20 लाख बनते हैं, 21 लाख बनते हैं तकरीबन। अब ये कोर्स कौन-सा करवा रहे हैं, देखिए नीला जादू। नीला जादू फेसबुक मार्केटिंग कोर्स है जी। अब देखें फेसबुक मार्केटिंग हम यहाँ पे जो काम है सीख रहे हैं, फेसबुक मार्केटिंग भी साथ सीख सकते हैं।
अगर ये जो आपको डेली मैं सेशन अटेंड करवाता हूँ फेसबुक से रिलेटेड, तो यही फेसबुक मार्केटिंग है कि फेसबुक के ऊपर आप प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए, फेसबुक के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, और कुछ थोड़े से डिफरेंट पेज कैसे बना सकते हैं, पेज के ऊपर पेड जो है वो कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल या फिर पेड प्रमोशंस होती हैं वो कैसे करवा सकते हैं। यही चीजें वो फेसबुक मार्केटिंग के अंदर, और 10,000 रुपए चार्ज कर लेते हैं सिर्फ सिखाने को, लोग इनसे करते भी हैं। 10,000 रुपए, 20,000 रुपए यही काम सिखाने के कर लेते हैं, जो कि आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा और आपको फ्री में सिखाया जा रहा है। लेकिन कुछ आपको टास्क दिए जाते हैं, वो आप करते कोई नहीं। आपको कुछ सेंड किया जाता है, वो आप करते कोई नहीं, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। अब इन्होंने कहा आप फेसबुक पर वक्त जाया करने की बजाय फेसबुक से पैसे कमाएं। नीला जादू फेसबुक मार्केटिंग कोर्स का आगाज 15 दिसंबर से हो रहा है। नीला जादू हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। नीला जादू जो आप कमेंट कर लें। अब देखिए नीचे नीचे कुछ ना कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा, ये देखिए नीला जादू वो कैसे, कुछ लोग पूछ रहे हैं। अब ये कोर्स करवा के भी इनके पास कोई प्रोडक्ट को नहीं है। 10,000 के कोर्स करवा भी देते हैं, इनके पास ना तो कोई अपने प्रोडक्ट है, ना ही इनके पास कोई ऐसी ऑफर है कि आप यहाँ से लेके जो है वो सेल आउट करें। सिर्फ फेसबुक ऊपर मार्केटिंग करना सिखानी है, बाकी ये उनकी बिलास है। आप प्रोडक्ट कहाँ से लें, प्रोडक्ट हैं नहीं है, करें ना करें, ये उनकी बिलास है। उन्होंने बस कोर्स करवा दिया है। ठीक है, नीचे इनकी पोस्ट देखें, कोई भी ऐसे नहीं होगी कि आप आ जाओ हमारे साथ तो हमारे पास लाखों रुपए आके कमाओ। क्या कर रहे हैं, कोर्स सेल कर रहे हैं। अब इनके कंटेंट चेक करें, आप एक एक कंटेंट चेक करेंगे तो हैरान रह जाएंगे, ऐसा ऐसा कंटेंट लिखा होता है इन्होंने। अब यहाँ पे सारा पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो बहुत सारे जो हैं वो टाइम जाया हो जाएगा। अभी एक और एक बड़ा मैंने आपको दूसरी जो सेंड की थी, वो दान काश की आई थिंक सेंड की थी मैंने। ये भी एक कपल हैं और ये भी जो है वो ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं, डिफरेंट स्किल्स ये भी सिखाते हैं, और इनके भी कोर्स जो है वो काफी एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, और ये भी देखें मैंने आपको क्या एंटरटेनमेंट वाली पोस्ट आपकी होनी चाहिए, आपको आपकी फील्ड से वाबस्ता होनी चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो आप इनकी पेज के ऊपर जाके देखें तो वैसे ही मिलेंगी। अब ये देखें, ये उनकी टीम में है, उन्होंने कोई सक्सेस हो रही है कि एक पर्सन ने इनसे काम सीख के जो है वो काम आगे स्टार्ट किया, इनका काम चला है, तो उनकी भी मोटिवेशनल वीडियो उन्होंने अपने इस पेज के ऊपर अपलोड करेंगे, ताकि बाकी लोग भी देखें और इनसे कोर्स करें। तो इस तरह की आपका भी मवाद आपकी फेसबुक प्रोफाइल से मिलना चाहिए, ना कि आपकी फेसबुक के ऊपर एक जो है वो क्रिकेट की वीडियो अपलोड हो रही हो, दूसरे दिन ड्रामे की वीडियो अपलोड हो रही हो, तीसरे दिन कोई जो है वो सॉन्ग चल रहा हो। तो इस तरह से फेसबुक को भी नहीं समझ आता कि आप करना क्या चाहते हैं, आप एक्चुअल में हैं क्या। तो फेसबुक भी अगर आप जो है वो कभी कुछ करेंगे, तो वो लोगों को आपकी पोस्ट दिखाएगी ही नहीं। तो इसलिए जो आप हैं, तो वो ऐसे ही आप जो है वो फेसबुक के ऊपर रहेंगे, तो आपको जो है फेसबुक भी ऑडियंस तक, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक आपकी जो है वो पहुँच जाएगी। फिर मैंने क्या कहा था कि आप लोग जो है वो कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? अब पोस्ट कोई नज़र आती है तो क्या जाता है, मैंने इसको पोस्ट को अगर मैं लाइक कर दूँगा, 1-2 मिनट दे दूँगा, इसके ऊपर कमेंट कर दूँगा अच्छे से पहले पोस्ट पढ़ के, तो अगर इस्लामी पोस्ट है तो यहाँ पे माशाअल्लाह लिखा है बाकी ने, तो हम भी माशाअल्लाह लिख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना? कितना टाइम लगा है? अब ये हुआ कि आप 10 दफ़ा 8-10 दिन जो है इनकी पोस्ट के ऊपर डेली कमेंट करेंगे, तो ये खुद आपकी जो है वो पोस्ट के ऊपर भी कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर मैंने कहा था कि आप अगर उनको फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये कहा था कि इनको अगर फॉलो कर लेते हैं, तो इनकी जो पोस्ट होती है, आप डेली कुछ लोगों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है? जिस तरह की पोस्ट आती है, आप लाइक और कमेंट भी साथ किया करें। हर किसी को पोस्ट के मुताबिक रिएक्ट भी किया करें। अब पोस्ट फनी हो, वहाँ पे आप जो रिएक्ट है वो केयरिंग वाला कर रहे हो या लव कर रहे हो, तो वो वाला नहीं भी नहीं चलेगा, हार्ड नहीं। अब पोस्ट अगर फनी है तो आप उसके ऊपर हँसी वाला ही जो है वो अपना रिएक्शन भी दें। जिस तरह की पोस्ट है, उसी तरह का आपका रिएक्शन भी होना चाहिए, और कमेंट अगर उर्दू में आप लिख के अच्छे अंदाज से करें, तो बाकी जो आपके बाद भी कमेंट करने वाले लोग आएँगे, तो मैंने ये कहा कि वो भी आपकी प्रोफाइल चेक कर लेंगे।
कि कितना अच्छा इन्होंने कमेंट किया, कितना यूनिक कमेंट किया है। तो उनकी प्रोफाइल जाके देखते हैं, वो प्रोफाइल आपकी देखेंगे तो हो सकता है कि आपके आपको पहले जानेंगे, और आपको जानेंगे तभी आपके साथ बिज़नेस या आपको कोर्स के लिए पैसे देंगे। आप डायरेक्ट किसी को कहें कि आओ जी हमें पैसे दो, हमारे से कोर्स करो, तो कोई नहीं करेगा। पहले हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज करना है। अब जो लोग कहते थे कि मुझे तो 7 महीने हो गए हैं जॉइन किए, कोई एक डायरेक्ट भी नहीं है। और मैं कहता हूँ अगर आपने 7 महीने लोगों के ऊपर खपने की बजाय 7 महीने से फेसबुक के ऊपर खप गए होते, और फेसबुक के ऊपर सिर्फ़ आपने 3-4 हज़ार फ्रेंड बना लिए होते, और उसी साथ आप 6 महीने सिर्फ़ अपनी लर्निंग कर रही होती, यहाँ पे 6 महीने जो है आपकी उधर से लर्निंग होती रहती, ये जो 4-5 हज़ार आप फ्रेंड अगर बना लेते, तो अगर आप सीखने के बाद सिखाने के लायक हो जाते, तो आप एक पोस्ट करते तो हो सकता है कि आपके पास 10 लोग आते, और 10 लोगों को अगर आप अब सिखाने के आप काबिल हो चुके हैं 6 मंथ में, और जो आपके पास 10 लोग आते हैं और 10 लोगों को आप सिखाएँगे, खुद सिखाएँ, तो 8 लोग आपके साथ जॉइन करने के लिए तैयार हो जाएँगे। उन्हीं 6 मंथ में आपने क्या किया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाने की कोशिश की, ना खुद सीखा और ना आपके पास लोग बचे, और आपने क्या किया, उन 10 के 10 को खो दिया। जबकि अगर आपने काम सीख के उनको सिखाया होता, तो 10 में से 8 आपके साथ जॉइन कर लेते। तो यही हम मिस्टेक करते हैं, पहले खुद सीखते कोई नहीं है और फिर आगे सिखाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वाली आप जो है मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे। तो मेरे ख़्याल में फ़ेसबुक के ऊपर आपका जो है कंटेंट भी ऐसे होना चाहिए, आप मेरी प्रोफ़ाइल भी देख सकें। मेरी प्रोफ़ाइल के ऊपर भी आपको कंटेंट ऐसे ही मिलेगा, जैसे कि सबसे पहले तो ये मेरा आप चेक कीजिएगा, आप मेरी प्रोफ़ाइल विज़िट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, करना चाहें फ़ॉलो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मेरा सबसे पहले तारफ़ है, और तारफ़ में ही बताया पता चल जाता है कि मैं कोई ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, कुछ लोगों को सिखा रहा हूँ। सबसे पहली मेरी पोस्ट ये पिन की हुई है। सबसे पहली पोस्ट हमेशा ये रहेगी। ये पोस्ट मैंने पिन की है, और सबसे पहले तो मेरा कोई भी आएगा तो तारफ़ पड़ेगा, तो यहीं से पता चल जाएगा कि ये इस फ़ील्ड से वाबस्ता है, ये वो काम कर रहा है, ये लोगों को सिखा रहा है, तो वो उनका इंटरेस्ट हो जाएगा। और नीचे कमेंट भी हैं, आप लोगों की कमेंट है, ज़ाहिर-सी बात आप लोग ऐड हैं, तो आप लोगों के कमेंट भी हैं, तो वो भी देख लेगा कि वाक़ई ये सिखा रहे हैं। इसके बाद जो है वो मेरी पोस्ट हैं, वो देखें मैंने अपनी डिज़ाइन खुद की हुई हैं। आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यही पोस्ट कुछ अच्छी लगे, कोई आप फ़ील्ड से हो, तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी आप खुद नहीं लिख सकते, उस पोस्ट को शेयर भी कर सकते हैं। तो देखें प्रोफ़ाइल देखने में भी कितनी यूनिक लगती है और अच्छी लगती है, ऐसी जो है वो अगर प्रोफ़ाइल आपकी अपनी हो, आपके अपना जो है कंटेंट डाला हुआ हो। तो इससे भी आप क्या करते हैं, लोगों को फिर एक और बात अ, बड़ी अच्छी है कि लोगों को जो है ना वो स्टोरी बहुत बेस्ट लगती हैं। लोग स्टोरी सुनना बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि हम भी बचपन में देखे हैं कि अगर हमें जो है वो अगर कोई पेरेंट्स जो है वो स्टोरी सुनाते थे, तो हम कितनी संजीदगी से और कितने खुश होके सुनते थे वो स्टोरी। तो आपकी भी फेसबुक के ऊपर आपकी अपनी स्टोरीज़ होनी चाहिए कि आपने अब सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ, इंट्रोडक्शन करवा के आप पहले फेसबुक को पोस्ट करें या वीडियोज़ बनाएँ। को सबसे बेस्ट यही है कि आप अपनी वीडियोज़ बनाएँ। आप अपनी स्टोरी की कि मैं स्टडी के साथ, या फिर आप हाउसवाइफ हैं, या फिर आप स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप जॉब कर रहे हैं। जो भी है के साथ मैंने इसके साथ ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने डिजिटल स्किल हब, ये आप लफ्ज़ लाज़मी यूज़ करें ताकि लोगों को आप सिखाने वाले हैं नेक्स्ट। तो डिजिटल स्किल्स हब आपको इसलिए एक नाम दे दिया गया है, ठीक है? इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं कि मैंने इनसे कोर्स किया, मैंने इनसे सीखा कि कैसे काम किया जा सकता है ऑनलाइन। इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है, और फिर मैंने एक दिन डिजिटल स्किल्स हब का कोर्स का मुझे पता चला, और जिसने आपको बताया आप उसका नेम भी ले सकते हैं। और फिर मैंने कोर्स किया, फिर मैंने सीखा कि कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, कैसे हम ई-कॉमर्स की मदद से घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। पहले तो आप कह सकते हैं कि पहले तो मुझे शुरू में डाउट थे कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, और फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया, और फिर मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा भी। और अगर आपकी अर्निंग की अचीवमेंट है, तो वो भी आप बता सकते हैं कि मैंने यहाँ से कुछ ही टाइम में पहले मंथ से दूसरे मंथ अगर आपकी जो भी अचीवमेंट है, वो आप बता सकते हैं। तो स्टोरीज़ लोग आपकी बहुत खुशी से सुनेंगे, और उस स्टोरी से मोटिवेट होके आपसे लोग सीखना भी चाहेंगे और आपसे पूछेंगे भी। अदरवाइज़ तो लोगों को मैंने कल भी बताया कि कुछ पता नहीं चलने वाला कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। वो आप खुद बताएँगे जो कुछ आप हैं, लोगों को वही पता चलना चाहिए, और पता चलेगा तो फिर लोग आपसे पूछेंगे।
अगर आप लोगों को बता नहीं पाएंगे आप एक्चुअल में क्या है, तो फिर कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं? ये तो असल में ये जो कंटेंट होते हैं ना, इन लोगों ने तो कंटेंट क्रिएटर हायर किए हुए हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो लोग, मैंने आपको कुछ प्रोफाइल कुछ खुद लिख लेते हैं, जैसे कि मैं कुछ ना कुछ खुद लिख लेता हूँ। उन लोगों ने तो कंटेंट क्रिएटर जो कि सिर्फ कंटेंट लिखते हैं, उनको भी हजारों में पे दे देते हैं। वो भी हजारों में चार्ज कर रहे हैं सिर्फ ये लिखने का। ये जो हमने पोस्ट लिखी हुई है ना, वो भी हजारों का ले रहे होते हैं सिर्फ कंटेंट लिखने का। ठीक है? तो पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कमा सकते हैं, लेकिन खुद इस काबिल तो बने, क्योंकि उन्होंने भी कंटेंट लिखने के काबिल बने, अब कंटेंट लिख रहे हैं और अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। उन लोगों ने उनको हायर किया हुआ है अपने अदारे के लिए कि उनके लिए वो लिखें। तो हम क्या कर सकते हैं? इन्हीं को फॉलो करें और इन्हीं की पोस्ट हम कॉपी नहीं कर सकते क्या? कॉपी करके कुछ अपने से ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना नेम लिखो, अपना लिख लें। हम इतना तो कॉपी कर ही सकते हैं, शुरू से हम नकल करते आए हैं। हम अगर एग्जामिनेशन में भी गए तो वहां पे भी हाथ अगले वाले को देख देख के लिख रहे होते थे कि ये वो क्या लिख रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे भी तो वही करना है ना, नकल ही करनी है। अच्छा, वो शनील मैम कह रही है कि मेरी एक पर्सन से बात हुई, 1 के चार्ज कर रहे हैं एक कंटेंट का। ये देखे ना चीज, एक उन्होंने तहरीर लिखनी है, वो चाहे 10 लाइन की, 20 लाइन की, 30 लाइन की है, और 1000 रुपया चार्ज कर रहे हैं सिर्फ एक कंटेंट लिखने का। ये है उनकी वैल्यू, और लोग उनको देते भी हैं। वो लोगों को नहीं कहते कि मुझसे आओ, और मिन्नतें नहीं करते कि आओ और मुझसे करवाओ। क्यों? उन्होंने अपनी एक वैल्यू बना ली है, और लोग उनको 1000 रुपये खुशी से देते भी हैं उनको। और मैं यही चाह रहा हूँ कि ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए। फायजा मैम कह रही हैं, हो नहीं तो सर, क्या वो नकल वाली बात के ऊपर आप कह रही हैं मैम? कि नकल तो वाकई हम ऐसे करते हैं, एक्चुअली आप तो नहीं, लेकिन मेरे जैसे जो नालायक स्टूडेंट थे ना, वो जरूर ये करते आए हैं। अगले वाले को देख के लिखते हैं। चाहे बेचारा वो, एक दफा तो मुझे याद है कि 9th में मैंने केमिस्ट्री का पेपर सारा अगले वाले देख के हल किया था, उसमें सप्ली आ गई थी, और अल्लाह अल्लाह करके 10th में जाके मैट्रिक क्लियर हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम नकल कर सकते हैं। ठीक है? उनको कॉपी कर लें उनका कंटेंट, और वहाँ पे जो हम जो कोर्स, वो शायद कोर्स करवा रहे हों फेसबुक मार्केटिंग का, और हम अपना जो कोर्स करवा रहे हैं हम उसका नेम लिख सकते हैं। हो सकता है 5000 में करवा रही हूँ, हम 2000 का लिख सकते हैं, 1000 का लिख सकते हैं। और मैं आपको मजे की एक और आपको बात बताऊं, तो ये जो कोर्स हम तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 या कुछ भी अरेंज करेंगे, इसके लिए भी मैं आपके लिए बेनिफिट रखूंगा। जो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट करेगा ना, उससे आपका, जो आपसे कोर्स करेगा उसका मैं 50% रखूंगा, यानी कि आप थोड़ा चार्ज करेंगे। और मैं खुद जो है, या फिर डिटेल्स के भी डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट करेगा, ज्यादा चार्ज रखूंगा। उसकी क्या वजह होगी? क्योंकि अगर मैं ज्यादा नहीं रखूंगा, तो सारे लोग हो सकते हैं मुझसे डायरेक्ट आगे करना चाहें, वो जो भी डिजिटल स्किल्स हब का सुने, और वो कहे कि मैं डायरेक्ट उनसे ही जाके कर लेता हूँ। तो आप उनको 50% ऑफ भी दे रहे होंगे, तो फिर ये भी बेस्ट है कि हो सकता है कि वो आपसे कर लें, क्योंकि आप उनको 50% ऑफ दे रहे होंगे इन कोर्स का। यस मैम, मैं नालायक ही हूँ। इधर आके थोड़ा सा लायक हो गया हूँ, इससे पहले मैं नालायक ही था। यकीन करें, स्टडी के मामले में खास करके तो मुझे नींद आ जाती थी, वो लेक्चर लेते हुए। इधर आके अल्लाह अल्लाह करके पता नहीं कैसे इंटेलिजेंट हो गया। वो एक मेरा शुरू से भी, काफी सारे पर्सन को पता है कि मेरा शौक था टीचर बनने का। बस और कुछ नहीं है, मेरा पढ़ाई में कोई लगन इतना कह लें कि कोई नहीं थी। बस एक शौक था कि मैंने टीचिंग करनी है। ओके मैम, आपको किसी दिन सेशन में आपको वो ये भी सिखा दिया जाएगा कि हम पोस्ट एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज, आज जो है फर्स्ट कॉल भी आपको सिखा दी जाए। तो कोई यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि अवेलेबल है कि वो फर्स्ट कॉल हम कैसे, यहाँ पे हम कैसे कॉल करेंगे? क्योंकि हमने अब लोगों को कोर्स भी करवाना है, ना कि हमने डायरेक्ट जो है वो पहली कॉल हुआ करती थी वो वाली नहीं होनी। तो कौन अवेलेबल है जो कि कॉल के ऊपर आए, और मैं एज उससे फर्स्ट कॉल करता हूँ। थैंक यू जायदा मैम। बिल्कुल ऐसे ही आयजा, मैं वक्त एक सा नहीं रहता।
सर शफक मैम भी कह रही हैं, वजिया मैम भी कह रही हैं, एंड रियाज मैम भी कह रही हैं, एंड फायजा खान। चले फायजा खान के साथ हम करें, फायजा मैम के साथ कर लेते हैं, अगर नेट इनका ठीक है तो। इनसे फर्स्ट कॉल हो सकता है कि ये ज्यादा क्वेश्चन भी कर लें, क्योंकि मुझे हो सकता है कि सारों से तेज लग रही हूँ ये। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट की, आप जो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एज हम जो है ना वो फर्स्ट कॉल करेंगे, जैसे कि अब हमने लोगों को कोर्स सेल करना है ना, तो इसके लिए हम जी जी फर्स्ट कॉल एक एक्सपीरियंस करेंगे। और यही इसके बाद आपने भी होमवर्क है, इसके बाद भी आप सब लोगों के लिए कल को आपने इसका एक्सपीरियंस भी करना है। और कल को एक दिन का सेशन हम 7 बजे से पहले अरेंज करेंगे, जिसमें आप लोगों से फर्स्ट कॉल आप आपस में करवाई जाएगी। एक सेशन के दौरान मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप आपस में कॉल करो, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या आप वाकई किसी को कन्विंस कर सकते हो, किसी को आप जो है ट्रस्ट दिला सकते हो इसके ऊपर। तो एक आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इसके अलावा भी आप अपने अपलाइन जिनकी अपनी टीम है, वो अपनी डाउनलाइन के साथ करें, और जिनकी अभी कोई भी डायरेक्ट नहीं है, तो कल वो भी फिर भी एक्सपीरियंस कर लीजिएगा फर्स्ट कॉल का अपनी अपलाइन के साथ। तो अभी मैम हम कॉल करें। जी जी बिल्कुल। ओके, तो चले हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम फायजा मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर ताहिराबाद, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और बताएं, फैमिली में खैरियत से हैं सब आपके? जी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, सब ठीक ठाक है। आप सुनाएं, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। काइंडली अपना मुझे शार्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा मैम। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ फाइजा आसिफ और सियालकोट कैंट से मैं बिलोंग करती हूँ। और इसके अलावा मैं प्री मेडिकल एफएससी लेवल की स्टूडेंट हूँ। और अब आपसे जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाह रही हूँ बिजनेस से रिलेटेड। ओके मैम, चले मैं सबसे पहले तो आपको भी फर्स्ट ऑफ ऑल अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। दिस जी साइड तायरावान, मैं जेलम से बिलोंग करता हूँ, और मैंने जस्ट सेकेंड ईयर कंप्लीट किया हुआ है। और जी इसके जी बाद तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं ई कॉमर्स की फील्ड में ई कॉमर्स करते हुए। तो क्या आप थोड़ी सी नॉलेज रखती हैं ई कॉमर्स के बारे में, कि ई कॉमर्स क्या होती है, कैसे की जाती है, कुछ नॉलेज हो आपको? जी जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है। एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, बस ऐसे ही पोस्ट वगैरह अक्सर देख लेती हूँ एफबी पे, इंस्टा पर। तो कभी आपने ये गलती नहीं की कि मुझे भी सीखना चाहिए या करना चाहिए, कभी आपके माइंड में ये नहीं आया? जी जी बिल्कुल सर, आज पहली बार ही ये गलती हुई है, सो आपसे कांटेक्ट किया है ताकि आप थोड़ा सा गाइड कर दें। चलिए श्योर मैम, इंशाल्लाह मैं तो आपको गाइड करूंगा ही। बाकी ये तो आप मानते होंगे ना कि बाकी ऑनलाइन काम करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं, या पैसा कमाया जा सकता है, बिल्कुल। इसके ऊपर तो आपका यकीन है, ट्रस्ट है। जी जी बिल्कुल, मुझे इस पे बिलीव है। ऑनलाइन पे ही जो है अब बहुत वर्क हो रहा है और यहाँ से अर्निंग हो रही है। बिल्कुल डाउट वाली तो बात नहीं ना इसमें। बिल्कुल मैम, ऐसा ही है, क्योंकि आज का दौर जो है वो सारा चेंज हो चुका है, टोटल डिजिटल हो चुका है। पहले जितने भी बिल्कुल काम होते थे वो फिजिकल होते थे, आज वो सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। आप खुद ही चेक करें कि आज शॉपिंग हम घर बैठे ऑनलाइन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि घर में बैठे अब पढ़ रहे हैं, उनको जी, ऐसा ही फिजिकली है। इंस्टीट्यूट में जाने की, अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारी पाकिस्तान की ऐसी खवातीन हैं जो कि घर में बैठ के सिर्फ लोगों को कुरान पाक की तालीम दे रही हैं, ठीक है। और उसके बदले में भी वो आप देखें कि आउट ऑफ कंट्री से भी लोगों को पढ़ा रही हैं और डॉलर्स में अर्न कर रही हैं, सिर्फ कुरान पाक की तालीम देने के बदले में, जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ, जिनके पास कुरान पाक की नॉलेज है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। ऑनलाइन ही अब सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है कि टिकट्स वगैरह अगर हमने कहीं जाना होता है तो अब तो ये ऑनलाइन भी करवा सकते हैं घर बैठे ही। बिल्कुल मैम, ऐसा ही है, सारा कुछ अब ऑनलाइन हो जाता है। अब
पहले जमाने में अगर हमने किसी आउट ऑफ कंट्री में काम करना होता था तो ऐसे ही हमें फिजिकल जाना पड़ता था, लेकिन हाँ आज जी। हमें इस जदीद दौर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ हमें स्किल्स की, और वो काम करना कैसे है ये हमें पता होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। तो सर मुझे बेसिकली यहाँ पर करना क्या होगा? काम क्या है? बेसिकली मैं आपको काम बेसिकली ई कॉमर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ई कॉमर्स जैसे हम आपको आसान बता देता हूँ, आसान सा। ई कॉमर्स यानी कि इंटरनेट की मदद से आप जो है वो कुछ चीज की खरीदो फरोख्त करें तो वो भी ई कॉमर्स कहलाती है, या आप अपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें तो वो हुँ, भी हुँ। ई कॉमर्स कहलाएगी। जैसे कि मैंने सर्विसेज का जिक्र किया पहले कि पाकिस्तानी खवातीन जो कि कुरान पाक पढ़ा रही हैं, तो वो भी क्या है कि अपनी स्किल्स जो कि उनके पास कुरान पाक की तालीम है, तो वो सिर्फ वो यूटिलाइज कर रही हैं और बदले में अर्न कर रही हैं। सर आपने कहा खरीदो-फरोख्त, इट्स मीन यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट का भी सीन होगा? मैं इन्वेस्टमेंट की बात तो बाद में आएगी, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि बिजनेस कोई भी होगा ना तो वो बगैर पैसों के कोई नहीं होगा, हुँ, हुँ। जी, जी, ठीक हो गया। ठीक है। तो और दूसरी बात ये रही कि ऑनलाइन कोई भी बिजनेस है बगैर पैसों के, तो कोई अगर वो कुरान पाक भी पढ़ा रही है ना, तो उनके लिए भी उन्होंने एक, अब देखें कि उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की होगी, उनके पास भी एक कैमरा होगा, उन्होंने भी जो जी, है वो बहुत सारी जो है मेहनत, एक सेपरेट रूम होगा उनके पास भी जो पढ़ा रही हैं। तो कोई भी काम है चाहे वो स्किल्स ही प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन कामयाबी वो कहते हैं ना कभी भी आपको बगैर पे किए हुए नहीं मिलती। कामयाबी की कोई ना जी। कोई एक कीमत है, जब तक आप कामयाबी की कीमत अदा नहीं करेंगे वो आपको नहीं मिलने वाली। बिल्कुल, लेकिन सर ये तो ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन में लाइक हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी होगी? हाँ, यस मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी होगी। कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट हर चीज की होंगी, आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है तो बिजनेस, तो कुछ ना कुछ हर तरह की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे भी। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ई कॉमर्स जो कि मैं कर रहा हूँ, इसमें जी, बेसिकली जी। हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है कि हम कर सकते हैं, बगैर इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बगैर इन्वेस्टमेंट, आपको चारों बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, अगर तो आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है ई नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम पर्सन को जो भी है हम उनको पहले एजुकेट करते हैं, ई कॉमर्स के बारे में पूरी एजुकेशन देते हैं, और जी, जी। जो एजुकेशन ले लेते हैं जो कि उनको समझ आ जाती है, फिर वो इसी फील्ड को यूटिलाइज करके अगर वो इसी के अंदर काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो क्या, अगर उनके पास सिखाने की कुछ स्किल्स है, अगर वो कुछ जी, सिखा सकते हैं, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म की मदद से वो सिखाएं, और हमारा प्लेटफॉर्म फिर उनको भी पे करता है अगर वो सिखाने के उनमें स्किल्स हों। तो अगर वो कुछ उनके पास, जैसे कि कोई भी जी, जी। स्किल्स हो सकती है ऑनलाइन फील्ड के हवाले से, डिजिटल के हवाले से, ठीक है, अगर जी, वो जी। सिखा सकते हैं तो कंपनी उनका पे करती है। अब दूसरी बात होगी खरीदो फरोख्त की, तो कंपनी के पास जो है, कंपनी हमारा एज ऑनलाइन स्टोर काम करें, जैसे कि दराज या अमेज़न के बारे में तो आपने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा जी, आपने। जी। हाँ जी, बिल्कुल सुना है। सही। तो दराज और अमेज़न की तरह भी हमारी कंपनी, और हमारी कंपनी के पास भी इस टाइम कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 4000 से भी ज़ायद प्रोडक्ट है, जी, जी। और आप जो हैं 4000 प्रोडक्ट अगर आप उनकी सेल आउट कर सकें, अगर आपके पास ये स्किल है कि आप जी। सेल्स कर सकती हैं, सेल्स में माहिर हैं, तो आप इसके अंदर काम कर सकती हैं। आप सेल्स करें और आपको लेकिन कंपनी सर अच्छा खासा कमीशन प्रोवाइड करती है। जी, जी। लेकिन सर देखिए मैं तो फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन में थोड़ा अपना कह लें कि इन्वॉल्वमेंट शो कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत रिस्की है लाइक मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये प्लेटफ़ॉर्म रियल है भी है या कोई स्कैम है? यस मैम, सबसे पहले आपको ये सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको ये टोटल हम गाइड करेंगे, आपको जब समझ आए तो तब आपने ज्वाइन करना। मैं पहले ही आपको ज्वाइन करने या करने को नहीं कह रही हूँ। सबसे पहले सिर्फ मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन शॉर्ट्स ही दे रहा हूँ आपको, सिर्फ समझाने के लिए। जी, जी। और दूसरा है कि आप जो है, जैसे कि दराज के ऊपर आपने देखा होगा कि हर पर्सन जो है अपना रैंडमली अकाउंट बना के अपनी चीजें सेल कर रहे हैं दराज के ऊपर। तो दूसरी हम अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट हैं, तो आप कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करें,
और वहां पे आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इट्स मीन अगर आप अपना जो है एक स्टोर ओपन करवा रहे हैं तो क्या आपको भी उसका कोई बेनिफिट है, आपको या आपकी कंपनी को? यस मैम, कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर डेफिनेटली जैसे कि दराज चार्ज करती है कुछ ना कुछ। जैसे कि कोई अगर मैं दराज के ऊपर बना रहा हूँ अपना अकाउंट और मैं सेल करता हूँ, जैसे कि शैम्पू सेल करता हूँ और मैं एक शैम्पू सेल करता हूँ तो कंपनी 30% ले लेती है अगर दराज की वजह से मेरी सेल होती है। हम्म। लेकिन उसी के बनिस्बत अगर हम इकोनेक्स का भी हम जिक्र यहाँ पे करते ही नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे मुंह से तो निकल गया, लेकिन यहाँ से कोशिश करेंगे इकोनेक्स का हमने जिक्र करना ही नहीं है। तो अगर आप हमारे स्टोर पे करते हैं, आप हमारे स्टोर का जिक्र कर सकते हैं। और टाइम खत्म हो गया कि हम दोबारा इस सेशन को ज्वाइन कर लें, ये सेशन ऑटोमेटिकली